शांति। आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं बाबा का और अपना जन्मदिन मनाने के लिए। जन्मदिन पर बहुत खुशियाँ रहती हैं। सुंदर क्षण है आज। सबसे पहले तो आप सभी को इस शिव जयंती की, शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हों। आपके भी जन्मदिन की, हम सबके जन्मदिन की और बाबा के भी जन्मदिन की बधाइयाँ हैं। मुझे यहाँ बैठकर याद आ रहा था, शांतिवन में ही 25 बार अजन्मा शिव ने स्वयं आकर अपना जन्मदिन मनाया। 25 बार यहाँ और 25 बार ऊपर पांडव भवन में। मैंने वो 50 बार का देखा और सबसे ज़्यादा आनंद तब हुआ था जब पहली बार ओम शांति भवन में बाबा ने खुद अपना झंडा लहराया। वो सीन तो मन को मगन करने वाला था। लगभग 30 बार बाबा ने अपना झंडा लहराया है। आज हम सभी को अपने अपने दिलों पर बाबा का झंडा लहरा देना है। बाबा समाया रहे हमारे दिल में, हमारे जीवन में। ऐसी सुंदर प्लानिंग करनी है। हम प्रभु मिलन भी करेंगे। जन्मदिन पर गिफ्ट भी दी जाती है। बाबा को गिफ्ट भी देंगे। देंगे सभी? हाथ उठाओ जो बाबा को गिफ्ट देंगे। देख लेना, मैं बाबा की ही गिफ्ट आपको याद दिलाऊंगा जो बाबा ने मांग ली थी। मुझे ये गिफ्ट चाहिए। हम गिफ्ट दें वो नहीं, जो बाबा ने मांग ली वो गिफ्ट देनी है और वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज बहुत सुंदर दिवस हम मनाएंगे भी और बाबा से बहुत अच्छा मिलन भी करेंगे। सवेरे से ही मुझे महसूस हुआ कि आज बाबा, शिव बाबा भोलानाथ बनकर है हमारे सामने। भोलानाथ बनकर बैठा है। भोलेनाथ के रूप में आएगा। क्यों फीलिंग हुई भोलेनाथ की? आज अटेंशन प्लीज। जो चाहे उससे ले लो। अपनी गलतियां क्षमा करा लो या अपनी झोलियां वरदानों से भर लो। महान होने का दृढ़ संकल्प कर लें सभी। उसको रिझा लें। उससे बाबा के बहुत सुंदर शब्द थे मुरली में। चाहे बाप से विजयमाला में आने का वरदान ले ले। बाबा ने तो इतना भी बोल दिया था, चाहे अष्ट रत्नों में आने का वरदान ले लें। तो आज बाबा भोलेनाथ बनकर बैठा है, हमारे बीच में आएंगे। आज हम उनकी उपस्थिति को महसूस करेंगे, उनसे दृष्टि लेंगे और इन पलों को
खूब एंजॉय करेंगे। हम सभी मस्तक मणि बनकर मस्तक सिंहासन पर बैठेंगे। यस, प्लीज सिट ऑन द फोरहेड एंड वी शैल प्रैक्टिस आई एम सेल्फ सावरन। हम प्रैक्टिस करेंगे मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। बैठे सभी राजा बनकर अपने अपने तख्त पर। मैं चमकती हुई मस्तक मणि इस देह की मालिक हूँ। स्वयं की राजा हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार और कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। संकल्प दें अपने को, मैं स्वराज्य अधिकारी देवकुल की महान आत्मा हूँ। ओम शांति। सो आज हम अजन्मा बाप का जन्मदिन मना रहे हैं। सभी को मालूम है, सब ज्ञानी आत्माएं बैठी हैं। कैसे बाबा आते हैं, अपना संपूर्ण ज्ञान देते हैं। जिस सत्य ज्ञान की हमें खोज थी, जिस पे रिसर्च हो रही थी हजारों साल से, वो बाबा ने हमें दे दिया है। सत्य ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर फैल गया है। अंधकार दूर हो गया। अब हमें अपनी आत्म ज्योति को इतना जगाना है कि संसार से भी माया का, पापों का, अज्ञान का अंधकार विलीन हो जाए। ऐसी ज्योति जगाएंगे अपनी। इसके लिए सभी को अपने से मेहनत करनी है। मुझे संकल्प आ रहा था पिछले 15 दिनों से। बाबा ने ये राज बता दिए हैं अव्यक्त में कि शंकर जी ने अपनी तीसरी आंख अब खोल ली है। आप सभी में जिसने ये कहानियां सुनी हैं वो जानते होंगे, महादेव ने तीसरी आंख खोलकर काम को भस्म कर दिया था। हम भी अपनी तीसरी आंख को पूरी तरह खोल दें, अर्थात ज्ञान के दिव्य नेत्र से ज्ञान को संपूर्ण रूप से जीवन में धारण करके इस नेत्र को सदैव खुला रखें। ये खुला रहे। जब खुला रहेगा तो किसी भी चीज का इफेक्ट हमारे जीवन पर नहीं होगा। इस चीज को सभी आज के दिन से अपने साथ ले जाएंगे कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने चित्त को शांत कर ले,
जो साक्षी भाव धारण कर ले, क्योंकि आने वाला समय हमें कुछ और सीन दिखाने वाला है। बहुत लंबा समय बाबा ने हमारी पालना की है। अब बाबा कहते हैं, बाबा चाहते हैं हम उस पालना का रिटर्न करें। तो बहुत एकाग्रचित्त होने का समय है, चारों ओर से अपनी बुद्धि को समेटने का समय है। चलेंगे हम एक बार फिर बाबा के पास परमधाम में और उनको उनके जन्मदिन की मन से बधाई देंगे। 1 सेकंड में स्थित करें अपने को। इस देह को छोड़कर मैं आत्मा परमधाम में शिव बाबा के पास। महाज्योति सर्वशक्तिवान सर्वज्ञ सृष्टि के बीच बुद्धि को स्थिर कर दें उन पर। यहाँ से अब नीचे सूक्ष्म लोक में सामने देखें बाप दादा ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण फरिश्ता, डिवाइन फरिश्ता, मस्तक में महाज्योति। बाबा प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। हम बाबा को सच्चे मन से, सम्मान से, अति प्यार से उनके जन्मदिन की बधाई दें। बाबा भी कह रहे हैं, बच्चे आपको भी आपके इस अलौकिक जन्मदिन की बधाई हो। बहुत प्यार भरा मिलन, हम दोनों का जन्मदिन। और यहाँ से हम वापिस आए अपनी देह में। ओम शांति। ब्राह्मण बाबा की पहली रचना। पूर्वज संसार की पालना करने वाले, जिनकी ओर संसार प्यासी नजरों से देखता है, सभी को मैं एक जागृति दिलाना चाहता हूँ। आज के दिन भक्त, बहुत लोग भक्त जागरण करेंगे शिव के मंदिरों में। मान्यता ये है कि शिव कभी भी आएंगे रात को, हमारा उनसे मिलन होगा, भक्त जागरण करेंगे। लेकिन जैसा कि आज तक का भक्ति का इतिहास है, शायद ही किसी को शिव के आगमन का अनुभव होता हो।
हमने उसको आते हुए हजारों बार देखा है। हम सभी भक्त जागरण करेंगे। हम सभी अपने अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगा दें। कैसे? और हम सभी अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को जगा दें। अनेक योग्यताएं और महानताएं ब्रह्मावत्सों के अंदर हैं, उन्हें जगा दें। क्योंकि संसार को, इस संपूर्ण प्रकृति को, मानवता को हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की बहुत बहुत ज़रूरत पड़ रही है। आगे आगे बहुत बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हमने अपने लिए अपना जीवन बिताया। आप सभी ने अपने अपने परिवारों के लिए अपना जीवन दिया। अब इस महान कार्य के लिए अपने को समर्पित करें। समर्पणता का अर्थ ये नहीं कि आप यज्ञ में आकर रहें। अपने को फुल्ली डेडिकेट कर दें इस महान कार्य के लिए। ये महान कार्य मुझे करना है, ये अपने चित्त में समा लें। सोई हुई शक्तियाँ जगती हैं एक ही स्वमान से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। विशेष रूप से सवेरे आँख खुलते ही पहले 5-7 मिनट में हम ये सुंदर अभ्यास किया करें। विद गुड फीलिंग, मैं हूँ स्वीकार करने के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ, मैं इस सृष्टि पर सबसे अधिक शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझे बाबा से सर्व शक्तियाँ मिली हैं। आँख खुलते ही जब हमारा अंतर मन जगा रहता है, सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव रहता है, तब अपनी शक्तियों को जगा देंगे। फीलिंग होने लगेगी हम बहुत शक्तिशाली हैं और जीवन में एक सुंदर अनुभूति होगी। ध्यान से सुन लें, आपकी समस्याओं का हल है ये। भगवान के महावाक्य हैं। जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। इस स्वमान को बढ़ाएंगे, सारी समस्याएं भाग जाएंगी। तो सवेरे उठते ही विद फुल अटेंशन, सिंसियरली 5 बार विद गुड फीलिंग ये अभ्यास किया करें। अभी हम इस अभ्यास को करेंगे और अपनी शक्तियों को जगाएंगे। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं। इस सत्य को स्वीकार कर लें। मेरे पास समस्त ईश्वरीय शक्तियां हैं। मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान। 3 बार संकल्प करेंगे।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये लाल किरणें और दूर तक फैल रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब मेरे चारों ओर शक्तियों का प्रभाव मंडल बन गया है। मैं शक्तियों के घेरे में, औरा में स्थित हूँ, विराजमान हूँ। देखें अपने चारों ओर शक्तियों का पावरफुल घेरा। ओम शांति। भक्त लोग उपवास करेंगे, इस तरह हमारी शक्तियां जगेंगी। हमें अपने देवत्व को जगाना है। देखो ब्रह्मा बाबा ने अपने देवत्व को कैसे जगाया। उसका एक ही अभ्यास था, वही हमें करना है, और वो था अपने भविष्य स्वरूप की बहुत स्मृति, उसका बहुत ज़्यादा नशा। हम भी देवता थे, महान देवता थे, हमें भी उसकी स्मृति रहे। तो देव संस्कार जो हमारे अंदर हैं वो जगने लगेंगे। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। इस स्मृति को बहुत बढ़ाना है। उपवास करेंगे भक्त। वो आप सबने भी बहुत किया होगा, मैंने तो नहीं किया कभी। आप सबने मंदिरों में जाकर फूल फल भी चढ़ाए होंगे, शिव पर दूध भी चढ़ाया होगा। आज हम एक विशेष उपवास करेंगे और वही गिफ्ट बाबा को देंगे। आज की सवेरे की मुरली याद करें। बिंदु का महत्व है और बूंद बूंद का महत्व है। सहयोग की बूंद। सभी अपने से बात करें। हम कौन सी बूंद अर्पित करेंगे भगवान को, भोलेनाथ को? अपनी पवित्र जीवन की मदद देंगे उसके कार्य में, या उसको प्रत्यक्ष करने का दृढ़ संकल्प करेंगे, ये बूंद का सहयोग देंगे, या इस संसार को हम श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देंगे, रोज इस बूंद का सहयोग देंगे। अपनी बुराइयों को त्याग करने का सहयोग देंगे। ये बूंद बूंद का सहयोग है उसके कार्य में। केवल तन मन धन का सहयोग नहीं, ये मान सहयोग है। हम बूंद बूंद का सहयोग दें। भगवान जब इस धरा पर आया है वो हमसे कुछ मांगता है। जो संसार के सारे कार्य संवारने वाला है वो हमसे बूंद बूंद की सहयोग का आह्वान करता है। तो हम उपवास करेंगे आज से किसी विशेष चीज का, किसी विशेष चीज का उपवास। और जो मैं गिफ्ट कह रहा था बाबा को, बाबा के ही शब्दों में कुछ वर्ष पहले
आज के ही दिन पर बाबा ने भी कहा था मुझे गिफ्ट चाहिए और गिफ्ट देनी है। तैयार हो जाएं सभी देने के लिए। जन्मदिन पर तो गिफ्ट दी ही जाती है, आगे वाले भी और गैलरी वाले भी। मुझे गैलरी वाले भी दिख रहे हैं। गिफ्ट देंगे अपने क्रोध की। बोलो देंगे? पहले तो मैं उनसे हाथ उठवाऊंगा बाबा का बनकर, जिनका बहुत क्रोध छूट चुका है, बहुत, वो हाथ उठाओ। देखो भाई, हमारी सभा में 60% बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने क्रोध के बहुत बड़े अंश पर विजय प्राप्त की है। बधाई हो आप सभी को भी। अब ये क्रोध की गिफ्ट हमें देनी है बाबा को। परफेक्टली चित्त को शांत कर देना है, इस अग्नि को पूरी तरह बुझा देना है, चित्त शीतल हो जाए। क्रोध का बीज है कामनाएं। कामनाओं को कम करेंगे, एक्सपेक्टेशंस को कम करेंगे, क्रोध कम होने लगेगा। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही सब करें, इस संकल्प को विदाई देनी होगी। ज्ञानी आत्माएं जानती हैं सभी का अपना अपना पार्ट, सभी के संस्कार, सभी की बुद्धि शक्तियां अलग अलग हैं, सब स्वतंत्र भी हैं। हम इस संकल्प को त्याग दें कि जैसा मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, वैसे ही परिवार के सब लोग करें, चित्त शांत होगा। धैर्य से क्रोध को जीतें। पेशेंस, ये बीज है, ये दवाई है हमारे क्रोध की, क्रोध को जीतने की। तीसरी एक इम्पोर्टेंट विधि मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। सवेरे उठते ही पहले 5 मिनट में कर लेना 21 दिन, आपका क्रोध पूरी तरह धराशायी हो जाएगा। उठते ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, पहला संकल्प। दूसरा, मैं विजयी रत्न हूं, बिल्कुल अच्छी तरह स्वीकार करते हुए संकल्प करेंगे। तीसरा, मैं क्रोध मुक्त हूं। और चौथा, मैं शांत हूं। बहुत अच्छी गुड फीलिंग करेंगे, शांत हूं। शांति तो मेरी नेचर है, मैं शांत हूं, शांत हूं। बाबा के बहुत सारे नए बच्चे भी आए हुए हैं जो भी पवित्र बनना चाहते हैं। आज उपवास लेंगे, व्रत लेंगे प्योरिटी का, काम को जीतने का व्रत लेंगे आज, जिन्होंने अब तक नहीं लिया है। और उसके लिए भी सवेरे उठकर यही अभ्यास करेंगे। बस 2 शब्दों को चेंज करेंगे, 2 वाक्यों को। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रत्न हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र हूं। इस संकल्प को अपने अंदर भर दे, लास्ट वाले को, मैं परम पवित्र हूं। किस तरह ये काम करेगा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, शक्तियां जग जाएंगी। मैं विजयी रत्न हूं, ये शक्तियां विजय की ओर काम करेंगी। मैं काम जीत हूं, अब विजय किस पर? काम पर। मैं परम पवित्र हूं, पवित्रता जग जाएगी।
रोज करें 5-5 बार, क्रोध के लिए भी, काम के लिए भी, और अपने जीवन को बहुत पवित्र बनाएं। समय से पहले हम इन विकारों को जीत लें, क्योंकि समय खतरनाक आता जाता है। हम 10 साल से बाबा के द्वारा सुनते आए, समय नाजुक आने वाला है, अब उसके समीप हम पहुंच रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी तपस्या करेंगे। अब हम बाबा का आह्वान करेंगे और बाबा को अपनी ये गिफ्ट अर्पित करेंगे। बुद्धि को ले चलें परम धाम, ज्ञान सूर्य पर एकाग्र हो जाएं, उसके सिवाय कुछ भी दिखाई न दे। उनकी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। प्यार से निमंत्रण देंगे, हे प्राणेश्वर, आपके जन्मदिन पर आपके घर में हम आए हैं। आप भी अपना घर छोड़कर हमारे पास आ जाओ। बहुत सम्मान पूर्वक प्यार से बुला लें बाबा को। हमारे आह्वान पर महाज्योति नीचे उतरने लगी। उतरते हुए देखें, अपना दिव्य प्रकाश, शक्तियां चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सामने। सभी अपने अपने सामने बाप दादा को देखें। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। आओ बच्चे, और हम अपनी गिफ्ट, क्रोध की या अन्य कोई, बाबा को दे दें। संकल्प से दे दें। दृढ़ संकल्प कर लें बाबा के सामने। आज से हम इस बुराई से मुक्त हुए बाबा। बाबा ने प्रसन्न होकर अपना दुआओं का हाथ हमारे सिर पर रख दिया है। सुंदर मिलन की अनुभूति करें। उनके हाथ से शक्तियां
पवित्रता हम में समा रही है। बाबा दृष्टि देते हुए वापिस अपने धाम। ओम शांति। भोलानाथ बनकर बैठा है आज बाबा। हम उससे जो चाहे ले लें। बाबा के शब्द साकार मुरलियों में भी हम सब ने सुने हैं। बच्चे, मेरे से जो चाहो ले लो। विजन बनाया करें, सीन बनाया करें। बाप दादा सामने खड़े हैं और हमें कह रहे हैं, बच्चे जो चाहे लो। भगवान मेहरबान हुआ है, वो राजी हुआ है, अपना सब कुछ देने के लिए तत्पर हुआ है। हमें उससे लेना है सच्चे मन से, और ये लिया जाता है बुद्धि में। इसको लेने की विधि है उसके पास पहुंच जाना। इसको लेने की विधि है उससे प्यार भरा नाता जोड़ लेना, संसार के आकर्षणों से स्वयं को मुक्त कर लेना। हम द्वापर युग से आकर्षणों में रहे, पहले बहुत कम, पीछे बहुत ज़्यादा। अब भगवान के रस को प्राप्त करने के लिए इन रसों का त्याग करने का संकल्प करेंगे तो बाबा प्रसन्न है। हम जो कुछ लेना चाहें वो तब ले सकते हैं जब हमने अपने बुद्धि के पात्र को क्लीन किया होगा, स्वच्छ। माताओं को दूध लेना होता है, बर्तन कितना स्वच्छ कर दिया जाता है, जरा भी कुछ होगा तो दूध फट जाएगा। बाबा से शक्तियाँ भरनी हैं, वरदान भरने हैं, सत्य ज्ञान, ज्ञान रतन समाने हैं बुद्धि में, प्योरिटी को समाना है इस बुद्धि में। इसे क्लीन करना पड़ेगा, स्वच्छ। जिसने अपनी बुद्धि को गंदगी से भरा है वो पहले ही भरी हुई है, उसमें जगह नहीं है ईश्वरीय वरदान और शक्तियों के लिए। इसलिए बुद्धिमान बनकर अब बुद्धि को क्लीन करें। बुद्धिमान वही जो अपनी बुद्धि को स्वच्छ कर ले। बुद्धिमान वही जो आए हुए भोलेनाथ से, दाता से सब कुछ ले ले। भक्ति में मांगते आए थे, मांगना भी नहीं आता था, अब वो सब कुछ देना चाहता है। उसके शब्द थे साकार में, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाऊंगा। तो भोलेनाथ बाबा सब कुछ देने को तैयार है। मैं याद दिला रहा था आपको, बाबा ने कह दिया है, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूँ। यही खेल है। बाप अपने बच्चों को लौकिक में भी सब कुछ देकर रिटायर होते हैं। बाबा भी अपने योग्य बच्चों को सब कुछ देने आया है। हम चलेंगे भोलेनाथ के पास। भगत तो मांगते हैं, हम अधिकार से कहेंगे, उससे लेंगे। अब आप क्या लेते हैं उससे? छोटी चीज या बहुत बड़ी चीज?
विश्व कल्याण करने का वरदान या अपने को सुखी बनाने की इच्छा, अपने परिवार में प्यार की गंगा बहाना, या अपने चित्त को परेशानियों से मुक्त करना, या अपनी किसी समस्या का हल, या कोई समस्या बाबा ले ले हमारी, जो कुछ आपको चाहिए बाबा से लेंगे, अधिकार से चलेंगे अब भोलेनाथ के पास सूक्ष्म लोक में। महसूस करें मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश, ये फरिश्तों की दुनिया है। सामने बाप दादा भोलेनाथ वरदान देने के लिए तैयार, अपने बच्चों को सर्वस्व देने के लिए प्रस्तुत, हम पर मेहरबान दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया, सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया और कहा, बच्चे बोलो क्या चाहिए। भगवान राजी है, हम उसके प्यारे बच्चे हैं, अब जो चाहे उससे ले लें। प्यार से ले लें और दे दें, स्वीकार कर लें, बाबा ने हमारे कष्ट हर लिए, समस्याएं ले ली और दे दिया वो जो हमने चाहा, और हम वापिस आ गए। ओम शांति। बाबा से ये मिलन रोज कर लेना चाहिए। सीधे जा सकते हैं वतन में, लेकिन ये उड़ान वही भर सकते हैं जिनके सिर पर कोई भी बोझ न हो, जिन्होंने सारे बोझ सिर पे रख लिए हैं, जिनको आदत है बहुत बोझ उठाने की। बोझ होते नहीं, सबके इकट्ठे कर लेते हैं, हर बात को बोझ बना देते हैं। वो नहीं जा सकते वहाँ। सारे बोझ उतार दो, कुछ ज्ञान के बल से, कुछ योग के बल से, कुछ बाबा को अर्पण करके सारे बोझ उतारेंगे, हल्के होंगे, तो जब चाहे परम धाम में, जब चाहे सूक्ष्म लोक में आराम से जा सकेंगे। एक राज की बात सुनाता हूँ। द्वापर युग से
हम सब ने ही भक्ति प्रारंभ की है। शिव के मंदिर भी बनाए, केवल शिव के शुरू में, शक्तियों के या देवताओं के बाद में। भक्ति बहुत की हमने। दूसरी बात, इसके लिए मैं कुछ कहूँगा आपको। दूसरी बात, हम में से जो लोग भारत के इतिहास को जानते हैं उन्हें पता होगा कि भारत पर विदेशियों ने मुस्लिम शासन आने से पहले 3-4 बार और आक्रमण किए और भारत को अपने कब्जे में कर लिया, बहुत बड़े हिस्से को। उस समय भारत के कुछ योद्धाओं ने उनको देश से निकाला था। मैं आपको कहना चाहता हूँ, भगवान का भारत से बहुत प्यार है। सुनी है सबने मुरली, भारत भगवान की जन्मभूमि, कर्म भूमि है। इस धरा पर भगवान के चरण पड़े हैं, इस धरा पर देवी देवताओं के कदम पड़े हैं। भारत बहुत महान देश है, भारत का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब भी कई लोग सोचते हैं, आप जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ, कहीं एटम बम न फट जाए हमारे ऊपर। ये भगवान की प्यारी भूमि है, भगवान की छत्र छाया में है ये देश, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सभी निश्चिंत हो जाएं। मैं आपको कह रहा था, जब भक्ति काल प्रारंभ हो और हम बाबा को याद करेंगे तो बहुत लोग, पूजा तो बहुत करेंगे, लेकिन उसकी दृष्टि सबसे पहले हम पर पड़े, वो हमारी सुनवाई करे, वो हमारी कामनाओं को पूर्ण करे, वो हमारी सुरक्षा करे। ऐसा हम यहीं कर सकते हैं, यहीं से भर सकते हैं अपने अंदर। और जब द्वापर युग से उसको हमारी जरूरत पड़े देश की सुरक्षा के लिए, जब उसे जरूरत पड़े कुछ महान शक्तिशाली व्यक्तियों की जो भारत की सुरक्षा करें, तब उसकी नज़र हम पर आए। ये भी हमें अभी से तय कर देना है। हमारा बाबा पर बहुत प्यार होगा, हमारी दृष्टि उस पर रहेगी, तो उसकी दृष्टि हम पर आती रहेगी अब भी और द्वापुर से भी। ये परम सत्य है, ये सीक्रेट है। जिन्होंने यहाँ अपने को संतुष्ट कर लिया वो द्वापुर से भी संतुष्ट रहेंगे। जो यहाँ दाता बन गए, आज था ना मुरली का वरदान, खुशी के दाता, शांति के दाता, प्रेम के दाता, शक्तियों के दाता, जो यहाँ दाता बन गए वो द्वापुर से भी दाता बने रहेंगे। उनका हाथ देने का होगा। और जो मांगते रहे संगम युग पर भी, जब भगवान देने आया वो तब भी खाली रह गए, तो वो मांगते रहेंगे भक्ति में भी, और उन्हें पता नहीं चलेगा भगवान हमारी सुनता भी है या नहीं। इसलिए सुंदर समय है आज, तो बहुत सुंदर समय। मैंने आपको कहा, मेरे को सवेरे से ये डीप फीलिंग थी कि आज वो भोलानाथ है, ले लो जो चाहे। हमारी एक बहन कहा करती थी, सोमनाथ के मंदिर को तो महमूद गजनवी ने कितनी ही बार लूटा, अब सोमनाथ को लूट लो ना। चोरी का केस भी नहीं होगा, वो तो देने ही आया है, लूट सके तो लूट। बहुत अच्छा गीत है अपना भी एक। तो आज के दिन हम सभी आनंदों से प्रभु मिलन करेंगे। अब योग भी चलेगा, सभी ऐसा अभ्यास करेंगे। कभी बाबा के पास गए सूक्ष्म वतन में, कभी परम धाम में, कभी बाबा को बुलाया, कभी अपने मस्तक सिंहासन पर बैठे मस्तक मणि के रूप में भिन्न भिन्न अभ्यास करेंगे।
ताकि आज के दिन भक्त आज की रात को जागेंगे तो बहुत अच्छे वाइब्रेशंस यहाँ से सारे संसार को जाएं। ऐसा हम सुंदर योग अभ्यास करेंगे और गिफ्ट बाबा को देंगे अपनी आज मैंने आपको बता दी है। और कुछ देना चाहें वो भी दे दें और बाबा से जो कुछ लेना चाहें लेंगे। बाबा की मुरली हम सुनेंगे, लेकिन हर बार जैसा सबको फील होता है मुझे भी होता है। हालांकि हमने तो 50 साल में सारी मुरलियाँ बैठकर सुनी हैं सम्मुख, लेकिन अब भी लगता है वीडियो चलते ही बाबा दृष्टि दे रहे हैं, बाबा आ गए हैं, उसकी उपस्थिति फील करेंगे आज। ये नहीं कि बाबा तो आता नहीं, ये तो वीडियो चल रही है, वो तो हमारा आह्वान करते ही आ जाता है, ये उसका वायदा है। मुरली से कोई सुंदर बात 1 2 3 अपने साथ लेंगे आज और इस दिन को बहुत एंजॉय करेंगे। फिर से इस महान पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। ओम शांति। अभी हम सब 5 मिनट पावरफुल योग करेंगे और ये योग पुनः मैं अपनी दादी गुलजार को समर्पित कराता हूँ आप सब से उनकी गुड हेल्थ के लिए। 5 मिनट पावरफुल योग 5 तत्वों के पार चलकर बीज रूप स्थिति में बैठेंगे सर्वशक्तिवान के पास।